हमारा चिंतन कठोपनिषद के प्रथम वल्ली में हो रहा है। पहला वरदान मांगा नचिकेता ने कि मेरे पिताजी प्रसन्न हो जाए, और 18वें मंत्र में दूसरा वरदान कहा कि स्वर्ग की विद्या वो बताइए, तो वो बताई। और इसको जो व्यक्ति 3 बार उसका अनुष्ठान जो करता है, उस विद्या का, नचिकेत विद्या जिसे बोलते हैं, नचिकेत अग्नि भी बोलते हैं उसे, वो मृत्यु से पहले ही स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। उसके लिए मृत्यु मात्र एक द्वार से निकलकर दूसरे द्वार तक जाने की प्रवृत्ति है। तो नचिकेता, तुझे दूसरा वरदान चाहिए था, वो भी तुझे मिल गया। चलो, तो 19वें मंत्र में यमराज जी कहते हैं कि हे नचिकेता, तीसरा वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। 20वें मंत्र में नचिकेता तीसरा और अंतिम वरदान मांगता है। नचिकेता पूछता है, यमराज, अब मेन टॉपिक पर बात आ रही है, प्रेते, यानी यहां से जो लोग गए हैं, मृत्यु जिनकी हुई, वे मनुष्य, यानी मृत्यु पाए हुए मनुष्य के बारे में, या ये जो संशय है, प्रश्न है, चर्चा चल रही है लोगों के मन में। तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है, और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं है आत्मा, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। हे यमराज, मैं आपके द्वारा उपदेश पाकर फिर मैं इसका निर्णय ठीक से कर पाऊं कि आत्मा है या नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा होती है या नहीं होती है? होती है तो कहाँ होती है, कैसे होती है, ये मैं समझना चाहता हूं। ये मेरा तीसरा वरदान है। अब देखना कि नचिकेता का प्रश्न ये नहीं है कि आत्मा है या नहीं, क्योंकि वो तो अपने पिता को पहले ही कह दिया था कि आप ऐसी मरियल गायों को दान करते हैं, तो जो ऐसी गायों को दान करते हैं वो अशांत लोक में जाते हैं। वो जानता है कि गलत काम करोगे तो आत्मा गलत जगह पर जाती है। तो इतना तो उसने स्वीकार कर लिया था। तो यहां नचिकेता क्या पूछना चाहता है? नचिकेता पूछना चाहता है, मुक्ति कैसे मिले। आत्मा की अवनति के बारे में नचिकेता पूछना नहीं चाहता है, वो तो उसको पता है। आत्मा की उन्नति के बारे में पूछना चाहता है। इसलिए जो स्वर्ग की प्राप्ति कराती है, उस विद्या को स्वर्ग विद्या कहा। नचिकेत विद्या का नाम यमराज ने दिया, लेकिन अब उपदेश मिलेगा। जो उपदेश दूसरी वल्ली से यमराज शुरू करेंगे वो मुक्ति विद्या है। कठोपनिषद मुक्ति विद्या सिखाती है। सही विद्या वही तो है जो मुक्ति दिलाए, बंधन में डाले वो विद्या नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो विद्या सिखाते हैं वो विद्या नहीं है, वो तो मात्र इंफॉर्मेशन है, वो शिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो विजडम नहीं है। हमें मनी कमाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। सभी कोर्स का यही उद्देश्य है। शिक्षण है, वो ट्रेनिंग है, वो विद्या नहीं है। जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, वो मात्र ट्रेनिंग है। जैसे लोग भी कहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, व्यावसायिक ट्रेनिंग जरूरी है। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी हुई, उसको काम मिलना चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए। वो रोटी पाने की कला है। जबकि विद्या जीवन का शास्त्र है,
साइंस ऑफ लाइफ है, उससे भी आगे जाने का शास्त्र है, साइंस है। नचिकेता यह पूछता है, मुझे ये वरदान दो। ये जब बात पूछी नचिकेता ने, यमराज थोड़े विचलित हो गए। 21वें मंत्र में यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, देवताओं ने भी इस विषय में चिकित्सा की थी, प्रश्न किया था, संशय किया था, लेकिन वे समझ नहीं पाए। ये जो मुक्ति का धर्म है, ये जो विषय है वो अति सूक्ष्म है। ये केवल यमराज नचिकेता से नहीं कह रहे हैं, महापुरुष स्वयं भी आपसे कह रहे हैं कि ये विषय जो अब आने वाले मंत्रों में चिंतन करेंगे वो अति अणु है, बहुत सूक्ष्म है। यहां हम एकेडमी अप्रोच से आते हैं, वैसे ही चिंतन किया जाता है, इसलिए पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि यह अति सूक्ष्म विषय है और उतना ही महत्वपूर्ण भी है। दूसरा, आसानी से समझ में आए ऐसा नहीं है, इसलिए हे नचिकेता, उसकी जगह कोई दूसरा वरदान मांग लो, मेरे पर प्रेशर मत करो, डोंट प्रेशराइज मी। और यह तीसरा वरदान मांग रहे हो वो मुझे वापस दे दो, ये मत मांगो। नचिकेता कहता, यमराज जी, यदि देवताओं ने भी इसके बारे में प्रश्न किया है और वे भी अगर समझ नहीं पाए, निर्णय नहीं कर पाए, आपने बताया मुझे जैसे, और यह भी कहा कि ये विषय आसानी से समझ आ जाए ऐसा नहीं है, तो फिर मैं कहता हूं आपको कि आपके जैसा इस विषय के ऊपर वक्ता दूसरा मुझे मिलेगा कौन जो मुझे समझाएगा। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, और वो आपने समझाया देवताओं को। देवताओं ने यह प्रश्न किया था और वो नहीं समझ पाए, तो आपके जैसा वक्ता और कौन मिलेगा मुझे। ये काम तो आप ही करते हैं, उनको लेकर के आप ही तो जाते हैं, आत्मा को लेकर के, और आप ही को पता है कि फिर उस आत्मा का आप क्या करते हैं। तो आपके जैसा वक्ता अन्य कोई नहीं मिलेगा, और जब इस विषय पर आपके जैसा वक्ता नहीं मिलेगा, तो फिर इस वरदान के अलावा दूसरा वरदान भी मुझे नहीं मांगना है, मुझे तो यही वरदान चाहिए। 23वें मंत्र में यमराज लालच दिखाते हैं, यमराज नचिकेता को कितना कुछ दे रहे हैं। यमराज नचिकेता को सालों साल की उम्र ले लो, पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत सारे पशु मांग लो। उस समय पशु संपत्ति हुआ करते थे, हाथी घोड़े मांग लो मेरे पास से, बेपनाह जमीन मांग लो, जहां तक नजर जाए उससे भी कई गुना जमीन ले लो, भूमंडल का विशाल साम्राज्य ले लो। 100 साल नहीं, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना जीना। जब फोन करेगा कि आ जाओ मुझे लेने के लिए, तब आऊंगा। तू नहीं बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ये वरदान मत मांग। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है ये मत मांग। संपत्ति तेरे पास आती रहेगी अनाप शनाप, और हाँ ये तो मैंने बताया है कि ये मांग लो। इससे भी अधिक तेरी इच्छा है, यदि तुम्हारे मन में जो भी हो वो सब मांग लो नचिकेता, पर यह वरदान मत मांगो। मैं अभी तुम्हें बड़ी बड़ी कामनाओं का भोग करने वाला बना देता हूं। तुम्हें और मृत्यु लोक में जो भी दुर्लभ है
वे सब काम जो तेरी मर्जी है मांग ले। ये सब सुंदरियां हसीनाएं, ये सब रथ गाजे बाजे के साथ ले ले। सोच ले नचिकेता, ये सब भोग मनुष्य के कभी स्वप्न में भी नहीं आते हैं। ऐसी स्त्रियां किसी को नहीं मिल सकती है। लेकिन मैं ऑर्डर करूंगा तो ये सारी स्त्रियां तेरी सेवा करेगी। तब तक, कब तक करेगी? जब तक तू चाहेगा। लेकिन हे नचिकेता, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है वो मुझसे मत पूछ, वही तो गोपनीय है। इसके सिवा जो तुझे पूछना है पूछ ले। 26वें मंत्र में नचिकेता कहता है, हे अंत का है, यानी यमराज जो अंत करता है। ये जो आपने वर्णन किया है, ये सारे भोग कैसे हैं? कल रहने वाले नहीं है, क्षण भंगुर है। आज है, कल नहीं रहेंगे। पौधे के ऊपर सुंदर सा फूल खिला आज है, कल नहीं होगा, मुरझा जाएगा। ऐसे ही जो आपने सारे भोगों का वर्णन किया है वो सब कल नहीं होंगे। और ये सारे भोग मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति को, इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले हैं। चाहे कितने भी भोग आप दे दो, अल्टीमेटली तो वो व्यक्ति को डिटोरिएट ही करते रहेंगे। व्यक्ति की इंद्रियों का तेज नष्ट होते जाता है। देखिए, भोगों की क्षण भंगुरता है। पहली बात, यमराज आप दे रहे हो वो कल रहेंगे नहीं। दूसरी बात, मैं यदि भोगूंगा भोग तो इंद्रियों का तेज, इंद्रियों की शक्ति नष्ट होती जाएगी। बड़ी आयुष उम्र दे रहे हो, लेकिन वो भी तो अल्प ही होगी, कम ही है। यमराज, ये तुम्हारे नृत्य गीत सुंदरियों को तुम्हारे पास ही रखो तुम्हारे पास। क्या मुझे दिखाने आए हो? नहीं चाहिए। मनुष्य को भोगों से कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। चाहे वित्त कितना भी दो, पैसा कितना भी दो, लालच बढ़ता ही जाएगा। ये पैसा, वित्त, ये पैसे का लक्षण है, वित्त का लक्षण है। और मनुष्य का स्वभाव है कि कभी तृप्त किया ही नहीं जा सकता है। यमराज, चाहे कितना भी मिल जाए, भिखारी तो भिखारी ही है, राजा भी भिखारी है। भिखारी भीख तो मांगे तो समझ में आती है, लेकिन राजा की भीख को क्या कहोगे आप? इतना पाकर भी वो अधूरा है। और मिले, और मिले। हे यमराज जी, अब जब मैंने आपके दर्शन कर ही लिए हैं तो धन तो अवश्य मिलेगा। आपको देख लिया, आपके दर्शन हो गए तो पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा हो सकता है? अवश्य मिलेगा। दूसरी बात, आपने शतायुष का जितना चाहे उतना जी ले। मैं सामने से आपके पास आया, आपने वरदान मांगने को कहा, इतने अच्छे आपसे संबंध हो गए, तो क्या कभी भी आप मुझे लेने आ जाओगे? इतनी तो शर्म मेरी रखोगे ही, तो आयुष भी मुझे मिल जाएगा। 5 साल का बालक है ये। कितनी बेहतरीन बार्गेनिंग कर रहा है। तो आपके पास से कुछ पाने जैसा हो तो वो केवल एक ही है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। आगे क्या होता है, इस पर हम कल चिंतन करेंगे। ओम श्री
सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।